नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1.5 महीना पूरा। पिछले 4 से 5 दिन से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं सरकार के साथ अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 42 सुधारों की एक सूची तैयार की है, जिनमें कृषि कानूनों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में उन कानूनों और सुधारों को डाला गया है जो एनडीए की सत्ता में आने के बाद पिछले 6 सालों के दौरान वजूद में आए, जिनके बारे में सरकार का मानना है कि इनसे देश पर काफी प्रभाव पड़ा है। मौजूदा किसान आंदोलन और पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के बारे में जो नकारात्मक प्रचार हुआ है, उससे निपटने की रणनीति के तहत ऐसा किया गया। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल मौजूद रहे। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा कि मर जाएंगे लेकिन जीतेंगे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि अगली बैठक में हल जरूर निकलेगा। ठंड का मौसम है, किसान जल्द आंदोलन खत्म करें। बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। 11 जनवरी को किसान संगठनों की बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की जो बातें हैं उन्हें मानकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसानों के हित में ही होगा। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा अगली बैठक में समाधान की उम्मीद। संजय भाटिया ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि किसानों में दूसरा पक्ष सुनने का भी धैर्य होना चाहिए, ये बात उन्हें समझनी चाहिए। संजय भाटिया ने कहा कि अगर परमात्मा भी ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे, तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही काले कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे देश का किसान सड़कों पर बैठा है, सरकार उस पर कतई ध्यान नहीं दे रही। भाजपाइयों द्वारा लिंक नहर के मसले पर किए जा रहे धरना कार्यक्रम पर हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल पर बीजेपी केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी नेताओं को यह पता होना चाहिए कि हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो खुदवाई क्यों नहीं करवाते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साथ ही कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में पहली ऐसी सरकार देखी है जिसने कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि कानून की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जनविरोधी सरकार करार दिया। अभय चौटाला ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार 26 जनवरी तक कानूनों को वापस नहीं लेगी तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। अभय ने साथ ही कहा कि इन कानूनों पर बात करने के लिए किसानों को तारीख पर तारीख दी जा रही है। केवल किसानों को बरगलाने की ये कोशिश है। प्रधानमंत्री को आगे आकर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए और कानूनों को रद्द करना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय ने कहा कि कांग्रेस किसान समर्थक होने का दिखावा कर रही है। विधानसभा में किसानों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई। साथ ही अजय चौटाला पर निशाना उन्होंने साधा, कहा सत्ता के लालच में वो कुछ नहीं कर रहे। अभय चौटाला ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का इनेलो पूरी तरीके से समर्थन करेगी। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाए बगैर बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। किसानों के मुद्दे पर पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका के आवास पर हुई बैठक में पार्टी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। सरकार और किसानों की 15 जनवरी को अगली दौर की बातचीत पर राहुल गांधी ने कहा कि नीयत साफ नहीं है, जिनकी तारीख पर तारीख देना रणनीति है उनकी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन पर सरकार को घेरा। 45 दिनों से हमारे किसान सड़कों पर ठंड में बारिश में बैठे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी पूंजीपति दोस्तों की परवाह कर रही है। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सरकार किसानों की मांगों को तुरंत माने और तीनों काले कानूनों को वापस ले ले। अंबाला में स्थित बिग बाजार के बाहर किसान तीनों कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। कारण पूरा बिग बाजार कई दिनों से बंद है। गौरंडा के गांव कैमला के लोगों ने बीजेपी की किसान महापंचायत का विरोध करने का ऐलान किया। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने गांव में होने वाली महापंचायत को लेकर नाराजगी जताई।
भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने बीजेपी विधायक हरविंद्र कल्याण के निवास के घेराव का भी ऐलान किया। किसानों की चेतावनी को देखते हुए विधायक के निवास पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हिसार में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र का प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि बैठक में हल निकल जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। सरकार ने अपनी जिद छोड़ दी है। अजय चौटाला ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। अजय चौटाला ने साथ ही कहा कि कानून कभी रद्द नहीं होते, कानूनों में संशोधन होता है। संशोधन के लिए सरकार तैयार है। किसान बैठकर बातचीत करें, हल निकल जाएगा। बाड़दा के पूर्व विधायक नृपेंद्र माढ़ी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए माढ़ी ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। गुरुग्राम दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के मास्टर प्लान का अनावरण किया। सेक्टर 85 में बन रही यूनिवर्सिटी गणेश आकार की होगी। यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम की भी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 16 शिकायतें सुनी। न्यू कॉलोनी में अवैध रूप से सील हटाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कल दिन में भी सपने देख रहे हैं। सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये सरकार गठबंधन की पूरे 5 साल चलेगी। हरियाणा में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। पंचकुला में लिए गए सैंपल से मिला बर्ड फ्लू। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने दी जानकारी। जेपी दलाल ने कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका के बाद विभाग सक्रिय हो गया है। हमने तुरंत पंचकुला से सैंपल लिए। इनमें से 3 सैंपल्स भोपाल भेजे थे। जेपी दलाल ने कहा कि ये फ्लू कम घातक है। सैंपल्स आने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पोल्ट्री फार्म्स की मारा जाएगा। साथ ही 10 किलोमीटर तक के पोल्ट्री फार्म में निगरानी रखी जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि 5 फार्म हैं जिनमें 1,66,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। साथ ही जितने भी कर्मचारी इन पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, एंटीवायरल दवाई उन्हें दी जाएगी। पंचकुला के रायपुरानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का किया जा रहा है सर्वे। सीनियर मेडिकल ऑफिसर सरोज अग्रवाल ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इसके साथ जिन पोल्ट्री फार्म में ज्यादा मुर्गियां मरी हैं, उनके 3 किलोमीटर के दायरे में सभी ग्रामीणों को स्वास्थ्य की जांच होगी। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 56 के गौरव अस्पताल की छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम में गर्भपात कराने के लिए स्टाफ नर्स को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अस्पताल में गर्भपात की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोगस ग्राहक को अस्पताल में भेजा तो अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स ने पहले तो उसका अल्ट्रासाउंड किया और फिर अल्ट्रासाउंड के बाद गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले में विभाग ने मौके से 5,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही गर्भपात की दवाइयां, अल्ट्रासाउंड को बरामद किया। मामले को लेकर जांच की जा रही है। पुंडरिया पुजारी पर लुधियाना की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक महिला मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। इस दौरान पुजारी समेत 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। भिवानी के गांव प्रहलादगढ़ के पास ट्रक और स्कूटी में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की जान चली गई। एक युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों दादरी के लिए किसी काम से निकले थे। दोनों भाई बहन भिवानी दादरी रोड पर प्रहलादगढ़ के पास पहुंचे। गलत साइड से आ रहे ट्रक से अधिक धुंध होने के चलते उनकी टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्राम सचिव पद की परीक्षा को लेकर रेवाड़ी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर रहेगी रैपिड रिस्पांस टीम की तैयारी। जिले में 30 परीक्षा केंद्रों पर 16 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 महामारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि 9 और 10 जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सचिव की परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के तहत नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। करनाल में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अयोध्या से संत धर्मदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर, जो कि दुनिया का भव्य मंदिर बनेगा, इसके लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है। सभी लोग दिल खोलकर सहयोग करें। कैथल के प्रेमपुरा के मैरिज पैलेस में अंग्रेजी शराब की 66 पेटी और बियर की 29 पेटियां बरामद। भारी मात्रा में शराब के साथ एक गिरफ्तार।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि मैरिज पैलेस के कमरे में शराब और बियर की काफी बोतलें रखी हुई है। तलाशी के दौरान कमरे से अंग्रेजी शराब की 66 पेटी और बियर की 29 पेटियां बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी इलाज मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जेबीटी कोर्स जल्द शुरू किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। सिरसा के गांव शेरपुरा के कुछ युवा किसानों ने अनोखा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा किसान हल को कंधे पर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान कावड़ की तरह हल को कंधे पर लेकर दौड़ते नजर आए। इस मौके पर किसानों ने किसान एकता के नारे भी लगाए। फतेहाबाद के मॉडर्न टाउन इलाके में रेहड़ी संचालकों से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। नगर परिषद के सफाई दरोगा ईश्वर शर्मा के खिलाफ शिकायत लेकर रेहड़ी संचालक लघु सचिवालय पहुंचे। शिकायत की भनक लगने पर रेहड़ी संचालकों के बीच सफाई दरोगा ईश्वर शर्मा लघु सचिवालय में पहुंचा। सफाई दरोगा ने रेहड़ी संचालकों से माफी मांगी, मामले को शांत करवाया। भिवानी के कुछ किसान पावर ग्रिड से अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि आधे एकड़ में लगने वाले बिजली के पोल लगने से वो बर्बाद हो रहे हैं। 1 रुपए भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कैथल सीआईए पुलिस ने एक व्यक्ति को 2 किलो गांजा और 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अरनौली निवासी बिंदर के तौर पर हुई। बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी तिगांव रोड पर नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने सरकारी जमीन पर बनी कई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन को खाली कर लिया गया। प्रदेश भर में पहले से 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेशों को धत्ता बता स्कूल चल रहे हैं। कुगड़ गांव में बंद कमरे में क्लास चलाई जा रही है। बचपन स्कूल के तहत एक मकान में बच्चों की क्लास लगाई जा रही है। छोटे से कमरे में 60 बच्चों को भरा गया। मामला सामने आने के बाद विभाग से अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास में ब्लू फिल्म चलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास के दौरान ये शर्मनाक घटना हुई। इससे पहले इसी विभाग की ऑनलाइन क्लास के दौरान गाली गलौज और गाने के वीडियोज भी चल चुके हैं। मेवात के खोरी गांव से मांडीखेड़ा गांव की तरफ रेत की अवैध ढुलाई में लगे ट्रैक्टरों की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। पहाड़ से रेत की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर चालक को बड़ी तेज रफ्तार से गुजरते देखा गया, जिससे हादसे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। एएसआई ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करनाल के सेक्टर 8 में एक राइस मिल के मालिक के घर चली गोलियों की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि मामला पैसों के लेन देन का था, इसीलिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कार में सवार 3 लड़कों ने 4 जनवरी को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से 2 अवैध देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। बदमाशों ने राइस मिलर के घर पर 16 गोलियां चलाई थी। सीआईए ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। कैथल के पाडला रोड पर ड्रेन पुल से आगे वाहनों की चेकिंग कर रही यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कार चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में बाकी कर्मचारी बाल बाल बच गए। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले में केस दर्ज किया। सिरसा में एक नौजवान युवक भूलटवाला गांव से किसानी झंडा लेकर उल्टा चलकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ है। युवक ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। युवक ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को माने। इससे पहले यही युवक पुलवामा कांड के समय शहीद हुए जवानों के लिए करीब 312 किलोमीटर उल्टा चला था। हांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा करवाकर लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पने के मामले में हिसार के एक वकील और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है। करनाल के कैमला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। इसी को लेकर लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। ग्राम सचिव के 600 पदों के लिए एचएसएससी की परीक्षा 9 से 10 जनवरी को होगी। परीक्षा में लगभग 6,72,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 17 जिलों में 879 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी में 36 जगहों पर बनाए गए 53 परीक्षा केंद्र। सभी केंद्रों पर कोविड नियमों का पालन जरूरी। परीक्षा केंद्रों पर रैपिड रेस्पॉन्स टीमें रहेंगी तैनात। फतेहाबाद में पेपर ले जा रहे ट्रक का जीपीएस लॉक खराब हो गया। कटर से काटकर खोला गया ट्रक का दरवाजा। प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप।
ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग ने पुख्ता प्रबंध किए। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। जींद रोडवेज महाप्रबंधक ने दी जानकारी। जींद के कलौदा गांव के अचानक 10 कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। एनिमल हस्बेंड्री एवं डायरिंग विभाग ने संज्ञान लिया। मृत कौवों को जालंधर बूथ भेजा गया। दुनिया में 8,93,55,000 से ज्यादा कोरोना केस, 19,22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,34,00,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में 2,24,56,000 से ज्यादा कोरोना केस, 3,78,149 मरीजों की गई जान, 88,18,804 एक्टिव केस। देश में 18,453 नए मामले आए सामने, 19,242 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 229 मरीजों की मौत। कुल केस का आंकड़ा 1,04,32,000 के पार, तो वहीं 2,21,447 केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 3,693 नए मामले आए सामने, 2,890 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत। कुल केस का आंकड़ा 19,61,000 के पार, 51,000 से भी ज्यादा मरीज एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 444 नए मामले आए सामने, 823 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 10 मरीजों ने तोड़ा दम। कुल केस हो गए हैं 6,29,000 के पार, 3,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में 767 नए संक्रमित मामले, 1,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, 24 घंटे में 17 मरीजों ने गंवाई जान। कुल केस 5,91,000 के पार, 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजस्थान में 471 नए संक्रमित केस, 37 मरीज रिकवर, कुल केस 3,12,000 के पास, 7,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। हरियाणा में 281 संक्रमित केस, 340 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। कुल केस 2,64,000 के पार, 2,500 केस एक्टिव। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई राज्यों की बैठक, सोमवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री से करेंगे चर्चा। अगले हफ्ते शुरू हो सकता है टीकाकरण। अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने आगे भी हिंसा को और भड़काने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया। दरअसल अमेरिका में हुई हिंसा के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर बैन को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब ट्विटर ने सख्त रुख के साथ ये बड़ी कार्रवाई की है। इस मसले पर ट्विटर की ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से हाल ही के ट्वीट्स और उनके संदर्भों की करीब से समीक्षा के बाद हमने उनके अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला लिया है। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ दिया। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम को 338 रनों पर समेट डाला। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 338 पर समेटा। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को भी 1 विकेट मिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फिलहाल 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं।